हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली हम आज आपके लिए फिर से एक न्यू पॉडकास्ट लेकर आए जो कि रहने वाला है 10th क्लास का। सो मयंक, आप बता दीजिए किस चैप्टर का पॉडकास्ट करने वाले हैं। आज हम जैसे कि आपने कहा क्लास 10th की हाँ। फर्स्ट राइट की बुक का सेकंड चैप्टर है। हाँ। इसका नाम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका ओके। एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। अच्छा, ये लॉन्ग ऑफ फ्रीडम, ये क्या है इसका सब टाइटल? हाँ, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसका टाइटल है और हाँ। ये नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है। इसके राइटर वही है। ओके। उन्होंने बताई अपनी, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है कि बचपन से उन्होंने बड़े तक उनका क्या रहा था। हाँ। वो ठीक है, बताओ। और स्टार्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला है, जैसे कि वो बचपन में थे तो उनको लगता था फ्रीडम, हर चीज मेरे लिए फ्रीडम है, मैं तो फ्री हूँ। अफ्रीका में रहते थे वो। लेकिन उस टाइम पे क्या था ना, अपार्थाइड सिस्टम चलता था। काले और गोरे के भेद में अलग भेद चलता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, रास्टल डिस्क्रिमिनेशन। हाँ। तो वो थे ब्लैक कलर के, तो व्हाइट्स तो थे ना, वो उनपे बहुत ही जुल्म करते थे। उनके पास भेदभाव, रंग भेदभाव करते थे। उनके पास कोई राइट्स नहीं था। ब्लैक्स के पास ना तो राइट टू वोट था उनके पास, ना राइट टू वोट था, ना राइट टू इक्वलिटी था। कुछ भी नहीं थे, कोई भी राइट्स नहीं थे। कोई भी नहीं थे। इवन फंडामेंटल राइट्स नहीं थे उनके पास। अरे, और व्हाइट्स के पास सारे राइट थे। तो उस समय इनकी बहुत सिचुएशन बहुत खराब बहुत रहती है। बेकार सिचुएशन थी ब्लैक्स के लिए। वो यहाँ तक कि व्हाइट के साथ ना काम कर सकते थे, ना उनके साथ खाना खा सकते थे। इतनी बुरी किस्मत थी उनकी। लेकिन नेल्सन मंडेला, जो कि अपने अभी छोटे बच्चे थे, उनको लगता है मेरे लिए तो फ्रीडम है सब, क्योंकि वो खेत में खेल रहे थे तो उनको लगा ये तो सब फ्रीडम है। उनको, उनका मन क्या था कि मेरे को बैलगाड़ी चलानी है, खेलना है खेतों में, हरी भरी घास में खेलना है और ऐसे घूम फिरना है। नॉर्मल इनके लिए यही फ्रीडम थी। ठीक है, लेकिन अगर अपन बड़े के लेवल पे देखें तो यहाँ पे बहुत जुल्म कराया जा रहा था ब्लैक्स पे। तो थोड़े थोड़े जो नेल्सन मंडेला थे ना, वो थोड़े बड़े हुए। तो बड़े होके उन्हें कुछ चीजों की नीड होने लगी। जैसे कहीं बाहर जाना हुआ, कुछ खाना लेने जाना हुआ, तो वहां पे उन्होंने कुछ नोटिस वगैरह करा कि ये लोग ना व्हाइट्स थे, वो उनको इग्नोर कर रहे थे। ऐसे सोचते थे कि इसको छोड़ो, इसको फील हो रहा होगा कि मेरे साथ कुछ भेदभाव टाइप का। हाँ, इनको लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्योंकि वो थोड़े से टीनेजर थे तब, उन्होंने माइंड नहीं करा। जब वो अडल्ट हुए तब वो फिर उन्हें समझ में आया कि ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। हाँ। तो उन्हें सोचा कि मेरे को ना इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो उन्होंने कुछ ना कुछ करके इसके खिलाफ आवाज उठाई, धरने वगैरह रखे या प्रोटेस्ट करा। तो उस वजह से ना उनको 27 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था ब्लैक्स ने, व्हाइट्स ने, बिना कोई रीजन के, कि बस ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिना उन्हें इन्फॉर्म किए। कुछ भी बिना कुछ इन्फॉर्म करे उन्हें तो गए जेल में, और जेल में पुट कर दिया। क्योंकि उनको कोई वही नहीं था। उन्होंने सिर्फ क्या था, प्रोटेस्ट करा था। क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन बना भी नहीं था ढंग से। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना होता तो व्हाइट्स को भी राइट होते और ब्लैक्स को भी इक्वल राइट होते। बताते कि हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं, क्या बताते ना। लेकिन उनके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वो राइट्स थे ही नहीं। तो तब भी नहीं थे और अभी भी नहीं थे जब बड़े हो चुके हैं नेल्सन मंडेला। तो 27 साल बाद जब वो जेल के बाद बाहर निकले, तो उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ करना है जो बड़ा। 27 साल बाद तो थोड़े एज बढ़ गई होगी। एज बढ़ गई थी बहुत। ठीक है, वो थोड़े ओल्ड से टाइप में, ज्यादा भी ओल्ड नहीं, नॉर्मल। ठीक है, फिर वो 27 साल के बाद जेल के बाहर निकले, तब उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है अपने ब्लैक्स के लिए। तो ANC, हाँ, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये एक पार्टी थी। बाकी पार्टी थी जैसे यहाँ पे बीजेपी वगैरह जैसे अपने यहाँ होती है ना, वैसे वहां पे पार्टी थी। तो उसमें ना जो सब पार्टी थी वो 250 सीट से, 400 में से 250 सीट से वो जीत गई थी पार्टी। कौन सी वाली? ANC, व्हाइट लोगों की तरफ से लड़ती थी। और इसके जो लीडर थे ना वो नेल्सन मंडेला थे। अच्छा। ब्लैक्स थे। तो उस दिन वो क्या ना 10 मई 1994 ऑटम डे। हाँ, ऑटम डे था ये। तो इसी दिन वहां पे क्या हुआ था, वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका बने थे। अच्छा, एक चीज और बता दो, ऑटम डे का मीन्स क्या होता है? ऑटम डे क्लियर हो? हाँ, ऑटम डे क्या था कि वो नए प्रेसिडेंट बने हैं तो सब कुछ वो करेंगे, यानी कि एक आजादी से मिल गई है ब्लैक्स को। अब उनके पास भी राइट आएंगे, सबको खुशी हो गई। अब ब्लैक जो वो चाहेंगे वो करेंगे। अब वो कर जैसे व्हाइट्स लोग करते। हाँ, वो चाहते वो भी कर सकते हैं। लेकिन नेल्सन मंडेला थे इतने भी बुरे नहीं थे कि उनके साथ जो हमारे साथ हुआ वो उनके साथ करे। हाँ, वो सोचते कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है सब इक्वल, उसको मैं एडिट करूंगा और दोनों को इक्वल राइट्स दूंगा। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इस बार, ना राइकल डिस्क्रिमिनेशन होगा, ना भेदभाव होगा, ना कलर किसी टाइप का। वैसे अफ्रीका में अभी भी कोई वो रिजर्वेशन चल रहा है ना, जैसे अफ्रीका की टीम में कुछ व्हाइट लोग होंगे, कुछ ब्लैक होंगे, दोनों इक्वल टीम होंगी। हाँ, कंपलसरी है। हाँ, तो वहां पे वही था 10 में ऑटम डे का मतलब ये। और अगर दूसरी वर्ड में बोले तो ये भी हो सकता है कि पेड़ रहते हैं, पेड़ों में से जो, क्योंकि ये चैप्टर है तो चैप्टर में कहीं कहीं ना थोड़ी थोड़ी लाइंस लिखी गई हैं। तो पेड़ में से ना जो ओल्ड लीव्स होती हैं, जो पीली पड़ जाती हैं, सूख जाती हैं, वो नीचे गिर जाती हैं और उनकी जगह फिर नई आती हैं। लेकिन वर्ड से भी समझ सकते हैं ऑटम डे। ऑटम कब आता है? पतझड़, वही होता है।
तो वैसे ही वो उसका नॉर्मल मीनिंग है और उसका डीप मीनिंग है कि नेल्सन मंडेला कुछ करेंगे। और ये जो थी ना वो गैदरिंग थी एक अफ्रीका में प्रिटोरिया में। वहां पे क्या हुआ था ना, बिल्डिंग्स थी प्रिटोरिया, ये सैंडस्टोन की बिल्डिंग थी यूनियन की। वहां पे इतनी बड़ी गैदरिंग थी, वो साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी गैदरिंग थी। मतलब वहां पे इतने लोग आए थे, लाखों लोग आए थे वहां पे। सारे लोग तो अफ्रीका के थे और कुछ अपने ऐसे कलर पीपल आए थे, जैसे अपने इंडिया में होते हैं ना थोड़े सांवले से, गेहूं का कलर होता है। हाँ वही, वो भी आए थे। वो बहुत बड़ी गैदरिंग थी वहां पे। वहां पे क्या होता है ना, एक एक करके लोग आते हैं जो बड़े बड़े थे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम वगैरह, वो आते हैं एक एक करके, वो ओथ लेते हैं, शपथ वगैरह। ओथ। हाँ, तो सबसे पहले लेते हैं दो, वहां के जो सीएम वगैरह थे वो लेते हैं एक एक करके। पहले दो लोग थे वो लेते हैं, जो बड़े लीडर थे। उसके बाद आता है प्रेसिडेंट की बारी, नेल्सन मंडेला की। फिर वो आते हैं ओथ लेने के लिए। वो कहते हैं कि अब से मैं कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करूंगा और जो भी ब्लैक के साथ हुआ उनको अब ये नहीं होगा डिस्क्रिमिनेशन, ऐसी वगैरह बातें करते हैं। क्योंकि अभी तक उनके ना डिकेड से उन पे बहुत जुल्म कराया जा रहा था व्हाइट के द्वारा ब्लैक से, तो अब वो खत्म कर दिया जाएगा सब। ये सब उन्होंने स्पीच दी आराम से बहुत देर तक की। उसके बाद क्या हुआ था, दो नेशनल एंथम गाए गए थे। दो एक ही कंट्री में। हाँ, एक ही कंट्री में दो नेशनल एंथम, एक था व्हाइट्स के लिए, एक था ब्लैक्स के लिए। अच्छा। वहां पे उन लोगों ने नोटिस करा कि व्हाइट्स को तो अपना नेशनल एंथम पूरी तरीके से याद है, लेकिन ब्लैक्स को अपने नेशनल एंथम याद नहीं है। अरे बताओ, क्योंकि इतना बड़ी प्रॉब्लम है, तो भारी दुविधा है। तो क्योंकि उनके पास ना डिकेड से उनके पास जुल्म कराया जा रहा था, तो वो अपना नेशनल एंथम ही भूल गए। उन्होंने गाया ही नहीं था, पता ही नहीं था, राइट्स ही नहीं थे, राइट्स नहीं थे बोलने का, तो करते भी नहीं थे। सही बात। फिर अब उन्होंने सोचा कि अब इन लोगों को धीरे धीरे वर्ड्स वो आएंगे, तो आजादी से वो आप निकल चुके हैं, आजादी आ गई है उनको, तो अब धीरे धीरे करके वो बनेंगे, मतलब अच्छा उनको याद आएगा कि अब हमारे वो वर्ड्स क्या है नेशनल एंथम के, एक करके वो गाएंगे। तो नॉर्मल तो यही था स्टोरी में, ठीक है। आगे अगर देखें तो वही होता है कि वो ना कुछ रूल्स वगैरह बनाते हैं, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फूड, सब ब्लैक्स को मिलने लगता है एक एक करके। जो व्हाइट्स के पास रूल थे ना, वो सारे ब्लैक्स के पास आए थे एक एक करके। अब दोनों में डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं था, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन गए थे, कोई आवाज नहीं उठा सकता उनके खिलाफ व्हाइट्स में छोटे। यही होता है नॉर्मल स्टोरी में। ओके, हाँ, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और सबसे पहले एक और चीज बता दूंगा आपको कि इससे पहले भी आप एक पॉडकास्ट कर चुके हो। किस चैप्टर का कर चुके हो? इससे पहले मैं फायर एंड आइस की पोएम को कर चुका हूँ। हाँ, अगर आपको पोएम्स भी देखना है तो फायर एंड आइस की वो भी मयंक ने किया हुआ है। और आप किस चैप्टर का पॉडकास्ट चाहते हो, सो प्लीज कमेंट सेक्शन